हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फॉर गोल में। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब हमारा दिमाग लगातार भागता रहता है, छोटी छोटी बातें दिल और जहन दोनों को हिला देती हैं और हम एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हैं, तो हम अपने ही भीतर कैद होकर रह जाते हैं। यह वही स्थिति है जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं और इसी से पैदा होती है एंग्जाइटी, एक ऐसी हालत जिसमें इंसान बाहर की दुनिया को ठीक से जी ही नहीं पाता, क्योंकि अंदर का शोर इतना तेज होता है कि बाहर की शांति सुनाई ही नहीं देती। इस सफर में हम समझेंगे कि आखिर हमारा दिमाग एंग्जायस क्यों हो जाता है, किस तरह ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी सोख लेती है और कैसे सही माइंड रिवायरिंग हमारी सोच को, हमारी इमोशंस को और हमारी पूरी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है। जब हम इस बुक रिवायर योर एंग्जियस ब्रेन के प्रिंसिपल्स को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि एंग्जाइटी कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमें अपने माइंड को रीसेट और रीबैलेंस करने की जरूरत है। सोचिए, जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो गिरता है, डरता है, लेकिन फिर सीखता है और धीरे धीरे उसका ब्रेन खुद को इस नए बैलेंस के लिए ट्रेन करना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। जब हम एंग्जाइटी या डर का सामना करते हैं तो दिमाग अक्सर शॉर्टकट ले लेता है और पुराने पैटर्न को एक्टिव कर देता है। यही कारण है कि कई बार छोटी बातें भी हमें ज्यादा परेशान कर देती हैं। लेकिन जिस तरह साइकिल पर बैठकर गिर गिर कर बैलेंस आ जाता है, उसी तरह अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से रिवायर करें तो एंग्जाइटी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। मान लीजिए कोई इंसान बार बार यह सोचता है कि अगर वो पब्लिक में बोलेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यह पैटर्न ब्रेन में अमिगडाला नाम के हिस्से में बन जाता है और अमिगडाला, जो डर और खतरे की फीलिंग से जुड़ा हिस्सा है, तुरंत अलर्ट कर देता है। नतीजा ये होता है कि इंसान बोलने से पहले ही घबरा जाता है, दिल जोर जोर से धड़कता है और सोचने लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। यह कुछ और नहीं है बल्कि ओवर थिंकिंग और फियर पैटर्न का नतीजा है। अब अगर यही इंसान बार बार खुद को यह ट्रेन करे कि वह धीरे धीरे छोटे ग्रुप में बोलेगा, पहले दोस्त के सामने, फिर परिवार में और फिर पब्लिक में, तो उसका दिमाग नए पैटर्न बनाने लगेगा। यही रिवायरिंग है। कई बार हम समझते हैं कि एंग्जाइटी हमारी विलनेस है, लेकिन असल में यह ब्रेन की प्रोटेक्शन टेक्निक है। जब हमें डर लगता है तो दिमाग का पुराना हिस्सा हमें तत्काल रिएक्ट करने को कहता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह सिग्नल बिना वजह बार बार एक्टिव होने लगे। इसकी वजह से इंसान असली और नकली खतरे में फर्क करना भूल जाता है। और यहां आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सच और झूठ, लॉजिक और रियलिटी का फर्क सिखाता है। जब हम प्रैक्टिस करके इस हिस्से को एक्टिव करते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग सीखने लगता है कि हर छोटी चीज को बड़ा खतरा नहीं मानना। जीवन में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने दिमाग को समझ लेते हैं और अपने माइंडसेट को धीरे धीरे बदलते हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, यह बदलाव धैर्य से आता है, और जब यह बदलाव होता है तो जिंदगी का हर पन्ना नया हो जाता है। आप सोचिए, अगर इंसान अपने ही दिमाग का गुलाम बनकर जिएगा तो उसकी लाइफ कैसी होगी? सुबह से शाम तक चिंता, अगर यह हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। यह सारे सवाल इंसान को इतना थका देते हैं कि असल में जीने का मौका ही नहीं मिलता। और दूसरी तरफ वही इंसान अगर अपने दिमाग को यह सिखा दे कि ओवर थिंकिंग छोड़ना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, तो जिंदगी हल्की हो जाती है, जैसे किसी ने कंधे से भारी बोझ उतार दिया हो। इस पूरी जर्नी का पहला स्टेप यही है कि हमें समझना है कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। एक तरफ एमिगडाला है जो इमोशंस और फियर से जुड़ा है, दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा है। जब एंग्जाइटी बढ़ती है तो अक्सर एमिगडाला हावी हो जाता है, और जब हम प्रैक्टिस से अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव रखते हैं तो लाइफ में संतुलन बना रहता है। सोचिए, कितनी बार आपने अपने बारे में सोचा होगा कि आप उतने अच्छे नहीं हैं या आप सबके सामने फेल हो जाएंगे। यही सेल्फ टॉक आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिखाते हैं तो आपका ब्रेन नई वायरिंग करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 3 मिनट निकालकर गहरी सांस लेकर खुद से कहें कि मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं, तो आपका ब्रेन इस रिपीटेशन से नए न्यूरल पाथ बनाने लगेगा। यही वो बदलाव है जो हर एंग्जाइज पर्सन को जरूरी है। आपकी सोच आपके दिमाग के लिए सीड्स की तरह होती है। अगर आप बार बार डर और फेलियर की बातें सोचेंगे तो वही पैटर्न बन जाएगा।
अगर आप बार बार कॉन्फिडेंस और कामनेस की बातें करेंगे तो वही सच्चाई बन जाएगी। यह बुक सिखाती है कि हमें अपने न्यूरल पाथवे को कैसे नया बनाना है ताकि हम ओवरथिंकिंग से निकलकर सीधे प्रेजेंट मोमेंट में जी सकें। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करना, यही असली पावर है। लाखों लोग अपने दिमाग के पुराने पैटर्न में कैद होकर जी रहे हैं, लेकिन जो इंसान यह समझ लेता है कि माइंड को रिवायर किया जा सकता है, वही असली फ्रीडम को जीता है। एंग्जाइटी हमारे ब्रेन की एक नेचुरल रिस्पांस होती है जो हमें डेंजर का इशारा देती है, लेकिन जब यह रिस्पांस ज्यादा और बिना वजह के एक्टिव हो जाती है तो यह हमारे लिए भारी बन जाती है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हमारा अमिगडाला वो हिस्सा है जो खतरे को फील करता है और तुरंत रिएक्ट करता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वह हिस्सा है जो सोचता है, निर्णय लेता है और हमें कंट्रोल में रखता है। जब हम बार बार नकारात्मक सोच या डर में फंस जाते हैं, तब अमिगडाला ज्यादा एक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है। इस वजह से हम फ्रीडम खो देते हैं और अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा ब्रेन न्यूरल प्लास्टिसिटी के कारण बदल सकता है, यानी हम खुद को ट्रेन करके नए तरीके से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं। सबसे पहला और प्रभावशाली तरीका होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में रहना, बीते हुए या आने वाले समय की चिंता को रोकना और हर पल को खुले दिल और दिमाग से एक्सपीरियंस करना। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है और अमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है। धीरे धीरे हम यह महसूस करने लगते हैं कि डर अस्थायी होता है और हम उससे बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकते हैं। इन प्रैक्टिसेस में सबसे आसानी से अपनाई जाने वाली तकनीक है गहरी और धीमी सांस लेना। जब भी हमें लगने लगे कि हमारा दिमाग भागने लगा है, तो केवल 5 गहरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, हमारे नर्वस सिस्टम को शांति देता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल तरीका है जिससे हम अपने ब्रेन को यह सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है, खतरा नहीं है। दूसरी टेक्निक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारा दिमाग वही सुनता है जो हम उसे बार बार कहते हैं। अगर हम खुद से लगातार कहते रहें कि मैं असफल हूं, मैं डरपोक हूं, तो वो सच बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर यह शब्द डालें कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं स्थिति को संभाल सकता हूं, तो ब्रेन नए सकारात्मक पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधि न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाती है, बल्कि दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स को भी संतुलित करती है। एक्सरसाइज करने से सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें खुश और शांत महसूस कराते हैं। साथ ही यह अमिगडाला की ओवर एक्टिविटी को नियंत्रित करने में मदद करता है। चौथा तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने विचार और भावनाओं को लिखकर बाहर निकालना। जब हम अपनी चिंताओं को कागज पर उतारते हैं तो वे हमारे ब्रेन में कम तरल और कबाड़ जैसी हो जाती हैं। यह एक ऐसा सेल्फ हेल्प टूल है जो हमें हमारे माइंड पैटर्न को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा नींद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छी और पर्याप्त नींद हमारे ब्रेन के लिए रीसेट का काम करती है। जब नींद पूरी होती है तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से तनाव को मैनेज कर पाता है और फिजिकल और मानसिक दोनों सपोर्ट मिलती है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपने माइंड के हार्मफुल सिंपल पैटर्न को तोड़ सकते हैं और स्वस्थ पॉजिटिव न्यूरल पाथवे बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को रीवायरिंग या न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा ब्रेन खुद को नया बना सकता है अगर हम सही तरीके से उसे ट्रेन करें। अब मैं आपको एक छोटी एक्सरसाइज के बारे में बताता हूं जो रोज अगर आप करें तो धीरे धीरे आपकी ओवरथिंकिंग कम होगी। यह एक्सरसाइज है नाम से 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग की। इसमें आप अपने आसपास की चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, छुएंगे, सूंघेंगे और महसूस करेंगे और हर संवेदना का नाम लेंगे। इससे हमारा दिमाग यहाँ और अभी में आ जाता है और नई चिंताएं पास नहीं आ पाती। पहले आप 5 चीजें देखें जो आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे एक पेड़, एक कुर्सी, एक किताब। फिर 4 चीजें सुनें, जैसे पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, अपनी सांस की आवाज। फिर 3 चीजें छुएं, जैसे कपड़े, मेज, अपनी त्वचा। 2 चीजें सूंघें, जैसे फूल या आपका साबुन। और अंत में एक चीज को अपने अंदर महसूस करें, जैसे दिल की धड़कन या सांस। इस प्रैक्टिस से आपका दिमाग तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है और फालतू के ख्यालों से दूर। ढेरों लोग कहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के लिए, लेकिन आप यह एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ कुछ मिनटों में ही शांति देती है। इतना ही नहीं,
अगर आप अपना डेली रूटीन थोड़ा सा बदलें, जैसे सुबह कॉफी के बजाय कुछ मिनट ध्यान लगाना या काम के बीच में कुछ गहरी सांस लेना, तो आप देखेंगे कि आपकी लगातार चिंताएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। यह बुक हमें बताती है कि सबसे बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम सच में अपनी सोच को समझकर अपने दिमाग को नए सिरे से डिजाइन करते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन अगर सुविधा और मेहनत दोनों साथ हों तो हर कोई अपनी दिमागी हालत बदल सकता है। हम जो भी सोचते हैं वह हमारे व्यवहार का बीजारोपण करता है, इसलिए सोच पर कंट्रोल करना जरूरी है। आप सोचें कि अगर आप हर दिन अपने दिमाग के लिए एक तरह का जिम वर्कआउट करें, नई सोच, नए विचार, नए अनुभव, तो आपकी न्यूरोनल गार्डनिंग होगी और आपका माइंड खूबसूरती से पल पलक झपकते बदल जाएगा। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पकड़िए और धीरे से अपने आप से कहिए, यह सिर्फ सोच है, सच नहीं। यह एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। ध्यान दीजिए कि हमारा दिमाग लगभग 800 लाख न्यूरॉन्स से बना होता है, जिनके बीच ट्रिलियंस कनेक्शंस हैं। हर बार जब हम नई सोच के साथ कोई पैटर्न बनाते हैं तो हम अपने ब्रेन की वायरिंग बदल रहे होते हैं। जो बातें हम बार बार सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती हैं। इसलिए इस बुक का मैसेज है, अपने दिमाग को रिवायर करें, ओवरथिंकिंग छोड़ें, खुद को आज के पल में जीवित रहने का मौका दें, ताकि आप जिंदगी की हर खुशी, हर सक्सेस को महसूस कर सकें। ओवरथिंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग बिना किसी जरूरी कारण के बार बार एक ही सोच या चिंता पर फंसा रहता है। इससे न केवल हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी और खुशहाली भी प्रभावित होती है। इस बुक रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन में बताया गया है कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना होगा। हर बार जब आप कोई नकारात्मक या चिंतात्मक सोच लाते हैं तो एक कदम पीछे हटकर एक ऑब्जर्वर की तरह खुद को देखें। सोचिए कि आप अपने दिमाग के अंदर के उस शोर को देख रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है। यह ऑब्जर्वेशन आपकी माइंडफुलनेस को बढ़ाता है और आपको अपने विचारों से दूरी बनाने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों के साथ आत्म पहचान बनने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम हमारे विचार नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें देख रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शन या ध्यान को दूसरी ओर मोड़ना। जब भी आपका दिमाग ओवरथिंकिंग करना शुरू करे, तो आप कुछ ऐसा करें जो आपकी पूरी एकाग्रता ले ले। उदाहरण के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी, गाना सुनना या कुछ नया सीखना। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह आपकी ब्रेन की नई वायरिंग बनाता है, क्योंकि लगातार वही चीजें करने से हमारा दिमाग वही पैटर्न दोहराता है। एक खास डायरेक्ट अभ्यास है जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। इसमें हम अपनी नकारात्मक सोच को पकड़कर उसे एक सकारात्मक या यथार्थपरक नजरिए से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैंने गलती कर दी और मैं फेल हूं, तो आप खुद से कहें, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं और मैं बेहतर बन रहा हूं। यह ब्रेन के लिए एक नई भाषा है जो धीरे धीरे पुराने डर और चिंता को कम करती है। अक्सर हम अपनी चिंता के पीछे के असली कारणों को समझते नहीं हैं। इस बुक में बताया गया है कि अपनी चिंता को जर्नल में लिखना और फिर उससे सवाल करना कि क्या यह सच है, क्या यह तथ्य है या मेरी कल्पना। यदि हम अपनी सोच को क्लियर कर सकते हैं। कई बार हम अपने दिमाग के नकली सिनारियों में फंस जाते हैं जो असल जीवन से बहुत अलग होता है। इसी तरह एक और एक्सरसाइज है थॉट डिफ्यूजन, जिसमें आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानते हुए उन्हें अपने से अलग समझते हैं, जैसे कि बादल जो आकाश में तैर रहे हों। यह सोचकर कि यह विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप उन्हें चुपचाप देखकर जाने दे रहे हैं, आपकी एंग्जाइटी कम होने लगती है। बुक में बताया गया है कि जब हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं, तो हम ओवरथिंकिंग को एक आदत से निकालकर एक विकल्प बना देते हैं। मतलब, अब जब हमें लगे कि डर या चिंता बढ़ रही है, तो हम तुरंत अपनी ट्रेनिंग वाले टूल्स का सहारा ले सकते हैं। एक और डायरेक्ट तरीका है कि हम रोजाना अपने दिन के लिए इंटेंशंस सेट करें। यानी सुबह उठकर खुद से कहें कि आज मैं शांत रहूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं केवल वर्तमान में रहूंगा। यह सकारात्मक इरादा पूरे दिन आपके सोच को नियंत्रण में रखता है। शुरुआती समय में आपको कई बार लगेगा कि यह प्रक्रिया धीमी है या दिमाग पुराने पैटर्न पर वापस आ जाता है, लेकिन याद रखिए, हर नया पैटर्न, हर नई सोच, हर नई आदत बनाने में समय लगता है। निरंतरता से आप अपने ब्रेन में बदलाव लाते हैं। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही दिमाग को फिट रखने के लिए अभ्यास जरूरी है, और यह अभ्यास आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। इस बुक में एक खास बात यह भी है कि ये सारी प्रैक्टिसेस सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं,
बल्कि फिजिकल बॉडी के नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती हैं। जैसे गहरी सांस लेने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे दिल की धड़कन धीमी पड़ती है, तनाव कम होता है और हम शांत महसूस करते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच की क्वालिटी बदलनी शुरू हो जाएगी, आपकी फीलिंग्स ज्यादा कंट्रोल में आएंगी और आपका एक्शन भी बेहतरीन होगा। रीवायरिंग का पूरा मतलब है अपने मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक और फालतू के पैटर्न को तोड़कर नए, पॉजिटिव और जीवन को आसान बनाने वाले न्यूरल रास्ते बनाना। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान देते हैं आपकी रोजमर्रा की आदतें, क्योंकि यही आदतें समय के साथ आपका माइंडसेट और आपके सोचने का तरीका तैयार करती हैं। इस बुक में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से छोटे छोटे बदलाव भी गहरे असर छोड़ते हैं और आपकी जिंदगी में स्थायी शांति ला सकते हैं। सबसे पहली और बेहद असरदार आदत है अपनी सुबह की शुरुआत सकारात्मक इरादों से करना, जिसे कह सकते हैं मॉर्निंग पॉजिटिव एफर्मेशन। जब आप जागते हैं तो अपने अंदर यह विश्वास जगाएं कि आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। आप शांत और केंद्रित रहेंगे। आप अपने भय और चिंता को नियंत्रित करेंगे। यह सिर्फ एक बात कहना नहीं है, बल्कि यह आपके ब्रेन को हर दिन एक नई दिशा देने का पहला कदम है। सोचिए, अगर हर सुबह हम अपने दिमाग को सकारात्मक संदेश दिए बिना छोड़ देते तो हमारा दिन कैसे गुजरता। लेकिन जब हम यह इरादा बनाते हैं कि आज मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा, तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। बाकी दिन में भी बुक में सुझाए गए छोटे छोटे एक्शन लेने की ओर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर हम ओवरथिंकिंग के जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम निर्णय लेने या काम करने में देर करते हैं, अपने तनाव को अनियंत्रित छोड़ देते हैं। इसलिए जो भी काम आपको डराता है या जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे करना शुरू करें। मान लीजिए अगर आपको पब्लिक में बोलना मुश्किल लगता है तो पहले एक दोस्त के साथ प्रैक्टिस करें, फिर परिवार में बोलें, फिर छोटे ग्रुप में। ऐसा करना आपके ब्रेन के लिए नए अनुभव लेकर आता है और यह पुराने डर को कम करता है। मेडिटेशन, जो इस बुक में बार बार सुराग मिले, वह एक वैज्ञानिक और बहुत पुरानी तकनीक है जो आपके दिमाग को भी शांति और संतुलन सिखाता है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान में बैठना आपके मस्तिष्क के हिस्सों को कनेक्ट करने में मदद करता है, खासकर उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जो आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मेडिटेशन हमें हमारे विचारों से अलग होकर उन्हें बिना किसी जजमेंट के देखने की कला सिखाता है। इससे धीरे धीरे भय और चिंता जैसी भावनाओं की पकड़ ढीली होती है। साथ ही साथ सोशल कनेक्शंस की महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम अपने प्रियजनों, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ संबंध बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें केयर एंड कनेक्ट की भावना देता है। यह हार्मोन सीधे हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इसलिए अकेलेपन को कम करें। छोटे मोटे पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। बात करना, सुनना और अपने अनुभव साझा करना भी आपके दिमाग के लिए आराम और शांति का स्रोत है। एक और बहुत काम की आदत है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम को आराम देती है। जब भी आप महसूस करें कि दिमाग अत्यधिक सोच में उलझ रहा है तो 5 गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। यह साधारण से लगने वाला तरीका आपके शरीर को यह सिग्नल देता है कि खतरा नहीं है, जिससे आपका हृदय गति सामान्य हो जाता है, दिमाग शांत होता है। यह अभ्यास बार बार करने से आपकी ब्रेन वायरिंग में बदलाव लाता है, जो आपको सहज रूप से तनाव के प्रतिक्रिया से बाहर निकालता है। रिकवरी और फोकस के लिए दिन में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी आवश्यक है। लगातार काम करते रहने से ब्रेन थका रहता है और ओवरथिंकिंग के चक्र को बढ़ावा मिलता है। थोड़ा बाहर निकलिए, ताजी हवा लीजिए या कुछ शांत संगीत सुनिए। ये छोटे छोटे ब्रेक आपके माइंड को रिफ्रेश करते हैं और नई ऊर्जा के साथ वापस काम पर लौटने में मदद करते हैं। बुक में एक खास एक्सरसाइज है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। यह बेहद प्रभावशाली आदत है जिसमें आप हर दिन कम से कम 3 अच्छी चीजें लिखते हैं जो आपकी जिंदगी में हुई या आपने महसूस की। यह आदत आपके माइंड को सकारात्मक केंद्रित करती है, नकारात्मक चिंताओं को कम करती है और यह एहसास दिलाती है कि हर दिन में छुपी हुई खुशियां भी जरूरी हैं। इससे आपकी सोच का ताना बाना धीरे धीरे बदलाव आता है। जो सबसे चुनौतीपूर्ण होता है वह है खुद को माफ करना। अनेक बार हम अपने गलत निर्णयों या घटनाओं को लेकर खुद को कोसते हैं और यह मन के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। इस बुक में स्पष्ट किया गया है कि अपनी गलतियों को समझना और खुद को माफ कर देना ही मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। जब आप खुद से सहानुभूति करेंगे
तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से चिंता को छोड़कर नए विचारों को अपनाने लगेगा। रीवायरिंग की यह प्रक्रिया तत्परता, धैर्य और निरंतरता की मांग करती है। कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत, हर दिन कुछ मिनट अपनी सोच और भावनाओं पर काम करना, यही जादू है जो पुराने डर और चिंता को कमजोर करता है और आपको नई राह पर ले जाता है। अगर आप इस बुक के सिद्धांतों और तकनीकों को सही ढंग से अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो महसूस करेंगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता है, आपका मानसिक नियंत्रण बढ़ता है और आप पूर्णता के साथ वर्तमान में जीने लगेंगे। यही सक्रिय नियंत्रण जो ओवरथिंकिंग को कम करता है, आपको बेहतर इंसान और सफल व्यक्ति बनाता है। अगर आप इस बुक रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन की इन गहरी समझ और तकनीकों को अपनाएंगे तो आपके अंदर की चिंता धीरे धीरे कम होगी, आपका दिमाग शांत होगा और आप जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जी सकेंगे। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन आज का छोटा कदम आपकी मानसिक स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम है। हमारे दिमाग की रीवायरिंग का सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वह ताकत और हिम्मत है जो आपको इस सफर को पूरी तरह से पूरा करने में मदद करेगी। अपने डर और चिंता को समझें, उन्हें स्वीकार करें और फिर नए सकारात्मक सोच के साथ उन्हें पीछे छोड़ दें। यही जीवन की खूबसूरती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा मददगार लगी, या अगर आपके कोई सवाल हों तो हम आपके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। आपके साथ यह सफर जारी रहेगा और हम मिलकर अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। और ध्यान रखें कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी है। उसे सही दिशा देना आपका अधिकार है।